दोस्तों नमस्कार। पिछली बार जब हम लोग वीडियो के माध्यम से मिले थे तो हम लोगों ने ट्रेडिंग करने के पूर्व क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इस पे बात की थी, और जब मार्केट खुल जाती है उसके बाद हम लोग किन किन बिंदुओं पर ध्यान दें इस पर बात की गई थी। तो आज हम लाइव ये दिखाएंगे कि हम खुद कैसे ट्रेडिंग करने के पहले क्या क्या पॉइंट्स नोट करते हैं और ट्रेडिंग करते समय क्या क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग किस तरह हम लेवल छांटते हैं इस तरह बात करेंगे। क्योंकि जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करी जाती है उसमें लेवल्स मुख्यतः वो पुराना हाई लो और पुराना लो, इन बिंदुओं पे ही ध्यान देकर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो उस पर आज हम दिखा रहे हैं कि आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख है, आज मार्केट बंद थी। तो हमने किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया, वही बातें हैं जो हम लोगों ने उस दिन करी थी, उस पर हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था गिफ्ट निफ्टी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हमने गिफ्ट निफ्टी भी खोल कर देखा तो 26,521 पे चल रहा है और ये 53 पॉइंट ऊपर है, 53 पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। फिर हमने कहा था ग्लोबल मार्केट देख लें कि यूएस के फ्यूचर्स क्या चल रहे हैं या और मार्केट कैसी चल रही है। तो चूँकि आज तो संडे है इसलिए सारी मार्केट बंद है, फ्यूचर ही देख पाएंगे या पिछला देख पाएंगे। तो ग्लोबल मार्केट में डॉ जोन्स का है वो 258 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है, फ्यूचर्स का दिख रहा है। और S&P 500 ये 12 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। नैस्डैक जो मुख्यतः IT सेक्टर को प्रभावित करता है वो 10 पॉइंट नेगेटिव है, इसलिए टोटल ओवरऑल मिला के हम लोग इसको पॉजिटिव ही मानेंगे। फिर हमने कहा था प्रीवियस डे और प्रीवियस हाई नोट कर लेते हैं, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। निफ्टी का प्रीवियस डे का लो जो है 26,118 है, प्रीवियस डे का हाई 26,340 है और प्रीवियस क्लोज जो है वो 26,328 पे बंद हुआ है। 182 पॉइंट बढ़कर बंद हुई थी मार्केट। बैंक निफ्टी है वो 59,738 पे लो था इसका, 60,150 पे इसका हाई था। और ये देखिए मैंने कुछ गलत नोट कर लिया, 60,150 नहीं, बैंक निफ्टी इसका 60,150 पे क्लोज था, वो तो सही लिखा हुआ है, लेकिन हाई इसका था 60,203 पर। तो इसको चेंज कर लेते हैं, 60,000 सेम चीज़ लिख गए हम। तो इसका हाई था 60,203 पर और इसकी क्लोजिंग हुई है 60,150 पर, 430 पॉइंट बढ़कर। सेंसेक्स जो है ये इसकी लो था इसका 85,068 और इसका हाई था 85,812 और इसकी क्लोजिंग हुई है 85,762 पर, 573 पॉइंट बढ़कर। फिर हमने कहा था नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेनी चाहिए। तो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको पता ही है कि कल अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया और कहा है कि वेनेजुएला में हमारा लगभग कब्ज़ा हो गया है। वेनेजुएला जो है नॉन ऑयल का सोर्स में सबसे बड़े देशों में इसका नाम आता है। तो ये एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है जो इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट को प्रभावित कर सकती है। लेट नाइट कोई दूसरी नई खबर ना आ जाए तो। इसके बाद ऑप्शन चेन भी खुलकर देख लेते हैं। इस समय तो पुट राइटर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाती हुई दिख रही है। फिर इसके बाद जब मार्केट खुल जाएगी तो इनमें चेंजेस भी आएंगे, तो उस समय का भी देखना होता है। तो आप इसको नोट कर लें। या हाँ, और FIIs और DIIs की बाइंग के बारे में हमने कहा था कि नेट बाइंग या सेलिंग देख लें, वो भी हमने देखा। तो वो छोटी है, वॉल्यूम कम है, लेकिन पॉजिटिव है। क्रिसमस चल रहा है इसलिए ये लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं है FIIs लोग, लेकिन छोटी छोटी बाइंग करी हुई है और पॉजिटिव ही इसको माना जाएगा। इंडिया विक्स देख लेते हैं। कल तक इंडिया विक्स बहुत बढ़ा हुआ नहीं था, बहुत कम था। तो वो आमतौर से सेलर्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, बायर्स के लिए कम अच्छा होता है, क्योंकि टाइम डिके इसमें ज़्यादा होता है। तो कल का इंडिया विक्स भी देख लेते हैं। अगर इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और आपके आकलन के अनुसार मार्केट अगर चलती है तो आप उसे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
तो इसको आप चाहें नोट कर लें या आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कि कल के लेवल क्या होते हैं, इसी के आधार पे हम लोग कल के लेवल निकालते हैं इन सब बिंदुओं को देखते हुए। तो हम जो पर्सनल अपने लेवल निकालते हैं वो हम आपको नोट करा रहे हैं, लेकिन हम आपको इसलिए नहीं नोट करा रहे हैं कि आप इसके आधार पे ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग बहुत अनुभव की चीज़ है और बहुत समझदारी की चीज़ है, और क्योंकि इसमें लॉस भी हो सकता है। सेबी ने कहा कि 90% लोगों का लॉस ही हो जाता है। तो जब तक आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं है और आप स्टॉप लॉस और अपना टारगेट प्राइस नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक आप इसमें ना इन्वॉल्व हो। ये सब देखने के लिए है कि हम आपको अनुभव के लिए एक चीज़ बता रहे हैं। इसको देख के आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा। अभी आपको फिर इसको समझें, इसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट आए तो फिर इसका आप गहन अध्ययन करें। अदरवाइज़ अभी आप सिर्फ इसको समझने के लिए और आप देखने के लिए करें कि हम अपने विषय में बता रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ नोट करते हैं और हम किस तरह इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इतनी चीज़ें हमने नोट कर लेते हैं एक दिन पहले, और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने जो लेवल नोट करे हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। और उसके बाद अब हम इंडिया विक्स देखेंगे, वॉलेटिलिटी देखेंगे और कुछ और फैक्टर देखेंगे, मैक्स पेन देखेंगे। ये जब हमको फेवरेबल लगेगा तभी हम ट्रेडिंग करेंगे, वो भी बस एक आध कोई ट्रेड करेंगे, कोशिश करेंगे और अपने लॉस को और रिस्क मैनेजमेंट अपना देखते हुए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी हमको लगता है जो हमने नोट किया हुआ है कि अगर ये अबव 26,350 के ऊपर जाती है निफ्टी, तभी ये बुलिश होंगे हम इस पर। ये 26,400 तक जा सकती है, फिर 26,450 तक जा सकती है और 26,500 तक भी जा सकती है। और इसको भी अगर क्रॉस कर जाएगी तब हम समझ लेंगे कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकती है। और अगर नीचे जाएगी तो अगर ये 26,235 के नीचे जाएगी तब इस पे हम बियरिश रुख अपना सकते हैं। तब ये 26,160, 150, 140 या 120 कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक जा सकती है। और जब इसके भी नीचे जाएगी तब ये तेज़ी से नीचे जा सकती है। तो ये लेवल आप देख लीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि हम लोगों का आकलन कितना सही है। लेकिन चूँकि वॉल्यूम बहुत कम है और FIIs अभी एक्टिव नहीं है, 5 तारीख के बाद एक्टिव होंगे, तब ये वॉल्यूम ज़्यादा अच्छे काम, ये लेवल ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। इसी तरह बैंक निफ्टी अगर देखें, उनके लेवल हम देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी 60,225 के ऊपर जाती है तब ये 60,375 और 60,500 और 60,575 के ऊपर जा सकती है। और अगर बैंक निफ्टी 60,000 से नीचे रहती है, उसके बाद नीचे रहने का मतलब ये कि थोड़ी देर रुके, नीचे जाके थोड़ी देर तक आप नीचे ही रहे, उसके बाद 60,000 के बाद अगर ये क्रॉस कर जाती है तो ये 59,850 का लेवल छू सकती है, 59,760 का छू सकती है, उसके बाद 59,715 तक जा सकती है। ये हमारा आकलन है जो हम निकालते हैं, जो हमने अपने लिए निकाला उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद सेंसेक्स में आ सकते हैं, सेंसेक्स भी देख सकते हैं। इसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को है, इसकी एक्सपायरी थर्सडे को है, तो वीकली होती है दोनों की। तो सेंसेक्स में अगर हम आते हैं तो सेंसेक्स में अगर अबव 85,825 से ऊपर जाता है सेंसेक्स तो ये 86,000 और 86,300 ये बहुत लेवल बहुत अच्छे काम करते हैं जब वॉल्यूम अच्छा होता है मार्केट में, क्योंकि इसके बाद जितने वो सेलर्स होते हैं वो उनका एक पॉइंट होता है, उसके बाद फिर वो
पिछले लेवल के से जब अगर ऊपर क्रॉस होता है तो वहाँ के सेलर्स ऊपर के नीचे के अपनी जगह छोड़ देते हैं, तब मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करता है। 86,300 तक जा सकता है। और अगर नीचे की बात करें तो बिलो 85,400 से नीचे जाता है तो ये 85,260, 85,200 और 85,075 तक जा सकता है। अब इससे भी ऊपर गया तो फिर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा आगे, और इससे नीचे गया तो ये बहुत तेज़ी से फिर और नीचे जाएगा। तो ये लेवल हमने अपने लिए निकाले हुए हैं, हमने सिर्फ मात्र शेयर किए हुए हैं। और जब FIIs 5 तारीख के बाद लौट आएंगे तब ये और लेवल बहुत अच्छा काम करेंगे। इनको आप देख लीजिएगा और कल की मार्केट देख लीजिएगा, फिर हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक ये सही हुआ। लेकिन इसके लिए इंडिया विक्स का बहुत तेज़ होना ज़रूरी है, और वो तेज़ होगा, और वॉल्यूम जब तेज़ होता है तब ये लेवल बहुत अच्छे काम करते हैं। आके हम लोग कल देखते हैं क्या होता है, रात की न्यूज़ देखते हैं कोई नई ना आ जाए। ठीक है, हम लोग दोबारा मिलेंगे तो फिर हम लोग और किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्ते, नमस्कार।